यदि आप बीएससी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे यह वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर मुझे बीएससी बीएड करना है आईटीईपी के थ्रू, तो सर मुझे कौन से यूनिवर्सिटी से करना चाहिए? क्या सर मुझे आईआईटी जाना चाहिए? क्या सर मुझे एनआईटी जाना चाहिए? या फिर क्या सर मुझे आरआई से करना चाहिए? या फिर किसी भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर लेना चाहिए? तो बच्चे पहले आपको जानना होगा कि अगर आपको आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, तो आपको मतलब डोमेन सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल अबाउट बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए कि कट ऑफ क्या रहेगा आपका, कौन सा यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करना चाहिए, कौन से बच्चे अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से आ रहे हैं तो आपको कहां जाना चाहिए, अगर मैथमेटिक्स स्ट्रीम से है तो आपको कहां जाना चाहिए, है ना। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले बच्चे आप सभी अगर आईटीईपी की तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर आप बीएससी बीएड या बीए बीएड किसी भी स्ट्रीम से होंगे, अगर तैयारी करना चाहते होंगे तो सबसे टॉप फैकल्टी के साथ अगर मिलकर आप मेहनत करना चाहते होंगे तो बच्चे कॉन्सेप्ट फेस्टिवल हमारा चल रहा है जो कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच है। अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप बीएससी बीएड का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए है, अगर आप बीएससी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे जो आपका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए है। लास्ट प्राइस क्या था आपका 2499, उससे पहले कितना था 2999 था। ऑफर 40% हुआ, फिर अभी आपको 20% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि हमारा भी जो है हम सभी का, क्योंकि हम सभी कॉन्सेप्ट वाले हैं, है ना, कॉन्सेप्ट वालों का कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरी एकदम कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी आप सभी को, टेस्ट सीरीज मिलेगा साथ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम में लगभग 5 महीने का समय बचा हुआ है। आप सभी को शायद पता होगा कि लगभग 5 महीने का समय बचा हुआ है। और यदि आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। 7 सब्जेक्ट में आपके 3 डोमेन के आएंगे, 2 आपके लैंग्वेज आ जाएंगे और 1 आपका जनरल टेस्ट आ जाएगा और 1 टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा। जनरल टेस्ट वाला जो पोर्शन है वो अक्सर बीएससी बीएड वाले बच्चों का जो क्या बोलते हैं, जिनका मैथ होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, उन बच्चों का थोड़ा ठीक ठाक मैथ होता है और रीजनिंग होता है जो आपके जनरल टेस्ट में पूछता है। तो आपके लिए तो ठीक ठाक ही है ना। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो उससे पहले आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से आपके डोमेन में सब्जेक्ट रहेंगे। तो आप सभी को बता दें, पहला आपका फिजिक्स रहेगा और दूसरा आपका केमिस्ट्री रहेगा। इसके अलावा या तो आपका बायोलॉजी रहेगा या तो आपका बच्चे मैथमेटिक्स रहेगा। और यदि बायोलॉजी भी नहीं है, मैथमेटिक्स भी नहीं है, तो अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है या फिर स्टैटिस्ट है तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह जो है आपका मेजर डोमेन आपके होने ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेजर डोमेन जो है यह होना चाहिए। अगर यह डोमेन आपका है, अगर इनमें से अगर कोई डोमेन आपका 3 है तो यकीन मानिए आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डोमेन होगा तो भाई थोड़ा दिक्कत हो सकती है कोई यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग कोशिश करिएगा, जो बच्चा बीएससी बीएड करना चाहता होगा इन्हीं किसी में से 3 को लेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यह जो है आपके लिए कंपलसरी होता है, चाहे बीएससी बीएड से हो, चाहे बीए बीएड से हो, चाहे बीकॉम बीएड से हो। क्या क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड 23 क्वेश्चन पूछता है, 20 क्वेश्चन करना होता है। जनरल टेस्ट 28 पूछता है बच्चे, आपको 25 करना होता है। लैंग्वेज आपके 2 होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है कुछ नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, डे बाय डे जुड़ते जा रहे हैं, तो बच्चों को जानकारी नहीं मिल पा रही। तो एक काम करिएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, सारा जो अपडेट वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। जितने भी आपके मन में डाउट होते होंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लैंग्वेज आपको 2 ऑप्ट करने होते, ध्यान रखिएगा, 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करने ही पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। एक लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे दिक्कत हो सकती है, और लैंग्वेज पे वीडियो बन चुकी है कि आप 2 लैंग्वेज की तैयारी एक लैंग्वेज से कैसे कर सकते हैं। इस पे वीडियो बन चुकी है कि आप सिर्फ एक लैंग्वेज तैयार करके आप दोनों लैंग्वेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और नंबर भी ठीक ठाक आएगा, है ना। तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो A3 आपके लिए, सॉरी A4 जो है आपके लिए कंपलसरी हो जाएंगे, और यह जो 3 डोमेन है आपके लिए ऑप्शनल होगा। अब ऑप्शनल मतलब क्या सर, 3 में 2 ले सकते हैं? नहीं, 3 लेना ही पड़ेगा। लेकिन भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर जो भी आपका 12th में रहा होगा आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये मत सोचना कि सर मुझे बीएससी बीएड करना है, मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी डोमेन में लेकर चलूं। नहीं भैया, ध्यान रखना, वंचित रह जाओगे। सिर्फ आपको बीए बीएड फिर करना पड़ेगा, आपको बीएससी बीएड नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए अगर आप बीएससी बीएड तैयारी करना चाहते होंगे। तो पहली बात कि अगर जैसे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो टेस्ट का पैटर्न होता है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। क्या होता है, आप बोलोगे सर जी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव होता है ना। उसका मीडियम क्या होता है, तो आप 13 लैंग्वेज में एग्जाम को दे सकते हैं,
ठीक है, किसी भी लैंग्वेज, असमी हो गया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, ये तो भाई सभी बच्चों को पता होगा। उसके बाद लैंग्वेज में क्या होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, तो मतलब लैंग्वेज का सारा सेक्शन आपको पता होगा। जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए यहां पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, जनरल टेस्ट में आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर पढ़ोगे और जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ोगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ोगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पढ़ोगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ोगे, टॉपिक रिलेटेड टू द, आपके कितने 7 यूनिट शामिल है, हमने आपको बता रखा है, सिलेबस वाली वीडियो भी अपलोड है, तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। और हाँ, यहाँ पे आप जैसे पढ़ोगे डोमेन में, तो डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12th सिलेबस ओनली, यानी कि अगर आप बीएससी बीएड का तैयारी करना चाहते हैं, डोमेन में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो बच्चे आपको क्या पढ़ना होगा, 12th का एनसीईआरटी पढ़ना होगा। सर जी मुझे तो समझ में ही नहीं आता कैसे कैसे पढ़ें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, तो बच्चे आप सभी को पता होगा इंडिया का एनसीईटी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीईटी कॉन्सेप्ट है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे मेंटर के साथ जुड़िए, और यहाँ पे टॉप फैकल्टी आपको देखने को मिलेगा। इससे बेहतर फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट में जो भी फैकल्टी है एनसीईटी के लिए, इनसे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, अंत में आप यहीं पे आएंगे। तो हमारी बातों को आप मान सकते हैं। तो अगर आप खुद से भी 12th का एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो डोमेन में आपका ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। और खुद से नहीं पढ़ पा रहे, तो भैया आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास यूट्यूब पे भी होती है और हमारे ऐप पे भी होते हैं, जो बच्चे कोर्स में जुड़े होते हैं। लैंग्वेज की क्लास सेम टू सेम वैसे ही होती है। बाकी जनरल टेस्ट क्लास भी वैसे ही होती है। और ऐसे भी हम लोग 31 दिसंबर को महामैराथन का क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। 31 दिसंबर दोपहर 1 से 1 जनवरी रात 1 बजे तक, है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़िए। तो भाई पढ़ना कैसे है, तो एक काम करना, आप जाना एनसीईटी के वेबसाइट पे, ठीक है। वहां पे आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, तो बायोलॉजी में जिन बच्चों का डोमेन होगा 5 वहां पे यूनिट दिया हुआ है। अगर आप इस यूनिट को खुद से कर लेते हैं, तो आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जरूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर केमिस्ट्री में आएंगे, तो भैया 12-13 चैप्टर हैं, 12-13 यूनिट है। अगर खुद से कर पा रहे हो, एनसीईआरटी अगर 12th का देख रहे हो, तो सारे यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर खुद से कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। लेकिन करना ही पड़ेगा। जो यूनिट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो एनटीए ने सिलेबस दिया हुआ है, सारे आपको कवर करके एग्जाम में जाने होंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहां से 28 क्वेश्चन आपके डोमेन से पूछता है, आपको करना होता है 25 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है कि 25 करवा दे, जैसे सीयूईटी में करा रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग तैयार है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यह जो आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस है, तो देखिए जो यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है ना, अगर आप ऐसे जाएंगे ना तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज के अंदर भी 10-20 टॉपिक। करंट अफेयर, भैया करंट अफेयर पूरा समुद्र के समान है ना। जनरल साइंस, अब साइंसों में 10-20 टॉपिक आपको पढ़ना होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी कुछ कहिए ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको 1-2 लगभग 8-10 दिख रहे होंगे, लेकिन अगर सही ढंग से देखेंगे तो कम से कम 50-60 यूनिट आपको पढ़ने होंगे। ध्यान रखिए, अगर खुद से कर पा रहे तो कर लीजिएगा भाई। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप आईआईटी, एनआईटी, आरआई कहीं भी आराम से एडमिशन ले पाएंगे, यदि आप 400+ नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। वैसे हम लोग का अब की बार जो टारगेट है वो 500 का है, कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, कहीं ना कहीं हम लोग का दायित्व बनता है, हम लोग का फर्ज बनता है कि बच्चों को मेहनत कराया जाए, और जो उनका सपना है 500 पार करने का, उसको कराया जाए। आईआईटी, एनआईटी तो बाद में सपना, पहला सपना क्या है, अब की बार 500 पार। अब देखिए लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज भी इन्होंने देखिए 6 चैप्टर में निपटा दिया है ना, जिससे बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। तो जरूरत पड़ेगा आपको सिलेबस देखने का। तो यूट्यूब पे वीडियो, जो आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे सारे सिलेबस अपलोड है कि सिलेबस क्या है आपका, कैसे तैयारी करें, आप जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपकी कुछ आईआईटी है जो ऐड होने वाला है। इससे पहले भी आपके 4 आईआईटी शामिल है। आईआईटी जोधपुर हो गया, आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, और आईआईटी आपका जोधपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, और एक और आपका है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, ठीक है। और बाकी आपके 2 आईआईटी अभी क्या है, शामिल होने वाले हैं। एक धनबाद हो गया और एक आपका आईआईटी मद्रास हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और सर आईआईटी क्या बीएससी बीएड के लिए सही है? भाई बहुत सही है। अगर देखिए मेरी बात मानिए, तो अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो आपको कहां कहां से करना चाहिए, अब इस पे आते हैं। हम बात करेंगे एक तरफ जिन बच्चों का बायोलॉजी है, और एक तरफ बात करेंगे जिन बच्चों का मैथ्स है। ध्यान रखिएगा। तो इधर हम देखते हैं मैथ्स वाले बच्चों को, और इधर हम देखेंगे बायोलॉजी वाले बच्चों का, जिनका डोमेन में बायोलॉजी है, क्योंकि भैया यहाँ पे लफड़ा थोड़ा सा है ना। अगर आपका डोमेन में मैथ्स है
12th में आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो आपका क्या क्या हो सकता है, तो आप IIT से BSc B.Ed कर सकते हो, NIT से BSc B.Ed कर सकते हो, RI से BSc B.Ed कर सकते हो, अगर मैथ्स है तब। ये आपके टॉप हो गए, ध्यान रखिए। इसके अलावा और भी अदर यूनिवर्सिटी है जहां से आप BSc B.Ed कर सकते हो। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां भी BSc B.Ed कराई जा रही है, आप आसानी से मैथ वाले बच्चे कर पाएंगे। यानी मैथ वाले बच्चों को लिए हर जगह रास्ता खुला हुआ है, हर एक यूनिवर्सिटी में रास्ता खुला हुआ है। लेकिन अगर बायोलॉजी वाले बच्चों की बात करेंगे तो आप न IIT जा सकते हो, काट दो भैया, न बच्चे आप NIT जा सकते हो। इसके अलावा आप RI में जा सकते हो, और इसके अलावा जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आप हर एक जगह जा सकते हो। यानी आपके लिए सिर्फ दो रास्ता बंद है, एक आपका IIT का और एक आपका NIT का। तो भैया बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कौन हो सकता है, तो RI हो सकता है। अभी तक आपके 2 RI शामिल है, RI भोपाल जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, RI अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा RI भुवनेश्वर ऐड होने वाले हैं, और RI मैसूर भी जो कर्नाटका में पड़ता है वो भी ऐड होने वाला है, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो BSc B.Ed का अच्छा कोर्स कराती है। यानी वहां पे जो मेंटर है, जो फैकल्टी है, जो वहां के प्रोफेसर लोग हैं, काफी मतलब वेल एजुकेटेड है। भाई प्रोफेसर है तो भाई वेल एजुकेटेड रहेंगे ही रहेंगे, है ना। यानी कहीं ना कहीं जो बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे कि मैं IIT और NIT नहीं जा सकता। हो सकता है इस बार मौका भी दे दें, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। NIT अगरतला पिछले बार गलती से अपडेट दे दिया था कि मैं बायोलॉजी वाले बच्चों को भी ले रहा हूं, लेकिन जब काउंसलिंग होने लगी तब मना कर दिया, भाई गलती से टाइप हो गया था। तो हो सकता है इस बार भी बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका दिया जाए, तो उसका वेट करिएगा। नोटिफिकेशन जो है फरवरी के एंड तक आ सकता है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि BSc B.Ed वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। कट ऑफ की बात करेंगे तो बच्चे कट ऑफ में आप जानो कि अगर आप 400 नंबर ला रहे हो तो आप ये सारे सपना देख सकते हो, अन्यथा थोड़ा मुश्किल लग रहा है अगर जनरल कैटेगरी से हो तब। अगर OBC EWS कैटेगरी EBC कैटेगरी ऐसे आ रहे हैं आप लोग, या SC ST, तो 350, 380, 370, 320, 330 इस तरह से आप जा सकते हो। लेकिन आप कोशिश करिएगा बच्चे कि 400, 450 इस तरह से नंबर लाए। आसान है नंबर लाना। 640 में आपको 400 नंबर भाई बहुत ठीक ठाक है, मेहनत करोगे तो आराम से आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हजारों बच्चे पार करे हुए हैं 400, तो अब बारी आपकी है। आपका टारगेट 400 नहीं, आपका टारगेट 500 होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप सभी को कोई भी शायद डाउट नहीं रहा होगा, है ना। और बाकी डोमेन को कैसे सेलेक्ट करा जाए उस पर वीडियो बन चुकी है, आप जाकर जरूर देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। और मेहनत करने का अगर तरीका आपको पता होगा तो खुद से करिए, नहीं पता होगा तो बच्चे आप हमारे साथ जुड़कर उन तरीकों को पा सकते हो। सिर्फ प्राइस क्या है आपका 1999 रुपये है। टॉप फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे, इससे बेहतर फैकल्टी NCT के लिए मुझे नहीं लगता है कहीं आपको मिलने वाला है। आप बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, बच्चे आप खुद जाकर देख सकते हो। कोई भी अगर प्लेटफॉर्म होगा, अगर NCT की तैयारी कराते हैं तो क्या इससे टॉप फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे। आप सारे फैकल्टी का जाकर एक बार आप पहले ऐप को विजिट करो, आप एक बार CUET कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करो, उसके बाद विजिट करो। डेमो वीडियो वहां पे अवेलेबल है, आप जाकर डेमो वीडियो देखो। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। अभी हमारी महासंग्राम वाली क्लास चल रही है, आप वहां पर भी देख सकते हो, और देखकर आप खुद जज कर सकते हो कि आपको मेरे साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। और ऑफर जो है बच्चे याद रखिएगा 31 दिसंबर लास्ट डेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।